जय माँ जीवधानी। वॉक अलोन प्रेजेंस माँ जीवधानी यात्रा। जीवधानी देवी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। अपनी वन यात्रा के दौरान पांडव शूर्पणखा आए। उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा पवित्र किए गए विमलेश्वर के पवित्र मंदिर का दौरा किया और प्रभास की यात्रा पर वैतरणी नदी के तट पर रुके। वहां उन्होंने वीर तीर्थ के तट पर भगवती एक वीरा की पूजा की और शांति और उदात्त प्रकृति को देखकर पास के पहाड़ों में गुफाएं बनाने का फैसला किया। उन्होंने पास के एक गुफा में एक वीरा देवी के योग लिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। उन्होंने उसे भगवती जीवधानी कहा, अर्थात देवी जो जीवन का वास्तविक धन है। ऐसा करने से पांडवों ने साधुओं के लिए शिरगांव से लगभग 1 मील दूर छोटी छोटी गुफाएं भी बनाई, जिन्हें अब पांडव डोंगरी के नाम से जाना जाता है। कई योगी पांडव डोंगरी में रुकते थे और जीवधानी देवी के दर्शन करते थे। कलयुग के आरंभ होने तथा बौद्ध धर्म के आगमन के पश्चात वैदिक योगियों की संख्या कम हो गई तथा धीरे धीरे लोग पहाड़ी तथा देवी को भूल गए। जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय विरार में एक महार अथवा मिराशी रहा करते थे, जो गांव के मवेशियों को चराया करते थे। वे जगत गुरु शंकराचार्य पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए निर्मल मंदिर आए तथा परम पावन से प्रार्थना की कि वे उन्हें आशीर्वाद दे ताकि वे अपने प्रिय कुल देवता के दर्शन कर सकें। महार की भक्ति से जगत गुरु प्रसन्न हुए तथा उन्हें सलाह दी कि वे जीवधानी की तलहटी में गौ माता की सेवा करें तथा उचित समय पर उन्हें अपनी देवी के दर्शन होंगे तथा गौलोक की प्राप्ति होगी। उन्होंने जीवन पर्यंत जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह का पालन किया तथा गांव के मवेशियों को चराया। गांव के मवेशियों को चराते समय उन्हें एक गाय दिखाई दी जो उनके साथ चर रही थी, जिसके मालिक ने उन्हें चराने के लिए कभी पैसे नहीं दिए। अपने पुण्य से उन्होंने गाय के मालिक को खोजने का निश्चय किया। वह गाय के पीछे पीछे जीवधन पहाड़ी की चोटी पर गया। वहां एक दिव्य आकृति वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। महार को जगत गुरु शंकराचार्य के वचन याद आ गए और वह समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी कुल देवी जीवधानी है। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे माता, मैंने आपकी गाय चराई है, क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ नहीं देंगी? देवी प्रसन्न होकर मुस्कुराई और महार के हाथ में कुछ पैसे रखने ही वाली थी कि उसने कहा, मुझे मत छूना, मैं महार हूँ। मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो स्पर्श, शब्द, गंध, आकृति और आकाश से नष्ट न हो सके। यह जानकर देवी ने पूछा, देखो मेरे बच्चे, तुमने वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष धर्म का यह अद्वितीय ज्ञान कहाँ से सीखा? इस पर महार ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा से ही। भगवती इस बात से प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारे पुण्य से देखो, यह गाय जो कामधेनु है, तुम्हारे पूर्वजों को अपनी पूंछ से वैतरणी नदी के पार कर उच्च लोकों में ले गई है। ऐसा कहते हुए महार ने देखा कि गाय पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाती है और अपने 2 पैरों के निशान पहाड़ी के तल पर और बाकी 2 पैरों के निशान वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में छोड़ देती है। अब देवी ने कहा, मैं तुम्हें वह चीज प्रदान करती हूँ जिसकी तुमने मांग की थी, वह है मोक्ष। ऐसा कहकर महार को मोक्ष, असली जीवधन प्राप्त हो गया और देवी गुफा में अंतर्ध्यान होने ही वाली थी कि एक बांझ स्त्री ने यह सब दिव्य घटना देखी और चिल्लाई, देवी देवी, अम्बा अम्बा, क्या आप अपनी इस बांझ पुत्री को हमारे जीवन धन के बिना मेरी गोद में एक बच्चा देकर जाएंगी?
देवी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और बोली, वास्तव में आप महान हैं जिन्होंने हम तीनों को देखा। मैं अब से आपको एक बच्चे का आशीर्वाद देती हूँ। महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, हे तीनों लोगों की माता, केवल मुझे आशीर्वाद न दें, बल्कि आपकी सभी बांझ पुत्रियों को जो आपसे प्रार्थना करती हैं उन्हें संतान प्रदान करें। देवी इस पर प्रसन्न हुई और कहा, देखो, अब से कलयुग के आगमन के कारण अनुष्ठानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मैं गुफा के आले में एक छेद में रहूंगी। जो बांझ महिलाएं मुझे इस छेद में पान का भोग लगाएंगी, जैसे कि मेरे मूल स्थान माहुरगढ़ में चढ़ाया जाता है, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस महिला ने घटना को फैलाया और इस तरह एक बार फिर जीवधन पहाड़ी पर तीर्थ यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया। वर्तमान में स्थापित प्रतिमा बहुत हाल ही की है। मूल गर्भगृह गुफा के आला में छेद है जो पूजा का केंद्रीय स्थान है। दशहरा के दिन एक मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। किले में अक्सर पर्यटक आते हैं। देवी के मंदिर का पूरी तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है और सफ़ेद संगमरमर की देवी की एक सुंदर मूर्ति है। माँ जीवदानी मंदिर विरार में जीवदानी पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ पर स्थित विरार का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह देवी जीवदानी के अपने एकमात्र मंदिर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो शहर के पूर्वी हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर जमीन से लगभग 1375 सीढ़ियां ऊपर स्थित है। विरार में 150 साल पुराना जीवदानी मंदिर रविवार और त्योहारों के दौरान हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। तलहटी में स्थित पापड़खंडी बांध इस स्थान पर ताजे पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक था। जीवदानी मंदिर विरार मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिर्फ 45 किलोमीटर और पुणे के लोहेगांव हवाई अड्डे से 143 किलोमीटर दूर है। यहाँ ट्रेन से पहुँचा जा सकता है और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन विरार स्टेशन है। मुंबई लोकल ट्रेन से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। दादर, कुर्ला, थाने, चर्चगेट, वाशी, नवी मुंबई, CST कहीं से भी यहाँ मात्र 1 से 1.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। स्टेशन पर पहुँचने के बाद आप रेलवे पुल पूर्व दिशा की ओर तक पैदल जा सकते हैं और शेयर या निजी ऑटो का विकल्प चुन सकते हैं, जो मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 20 रुपए का किराया लेता है। सड़क मार्ग द्वारा मुंबई के हृदय स्थल से लगभग 77 किलोमीटर दूर है और कार से गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग सकता है। जीवदानी मंदिर विरार फेनिकुलर रोपवे से जाने का शुल्क प्रति व्यक्ति 250 रुपये है। यह शुल्क वापसी यात्रा के लिए भी है। रोपवे टिकट काउंटर पर सिर्फ नकद भुगतान किया जा सकता है। एक तरफ की यात्रा में करीब 3 मिनट का समय लगता है। जानकारों के मुताबिक सतपुरा पहाड़ियों में पहले जीवनदायी औषधियाँ मिलती थी। मंदिर में दशहरा के दिन मेला लगता है। यहाँ कई योगी आते रहते हैं। मान्यता है कि अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भक्त माता के मंदिर की चढ़ाई नंगे पैर करते हैं। तो यह थी माँ जीवदानी की यात्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और तीर्थ स्थान की जानकारियों के साथ। अगर आपको किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जानकारी प्राप्त करनी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपको अपनी मनपसंद मंदिर के दर्शन हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।